लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खास तौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, वहीं इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। सपा के 4 और बीजेपी के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना ये जा रहा है कि इस पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। भतीजे तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के विश्वस्त हैं और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। इसी तरह अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। वहीं गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर के कटहरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मंझवा से डॉक्टर विनोद बिंद भदोही के सांसद चुने गए हैं। मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होगी। इसके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यहाँ परीक्षा होगी। उसी तरह लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना अहम होगा। कांग्रेस इन 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी भी मांग सकती है। जितिन प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने से एक एमएलसी सीट का भी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा रही। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद लल्लू सिंह की हार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रही। ऐसे में नए सिरे से स्थितियों का आकलन कर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव को लड़ना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए प्राथमिकता होगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जीती हुई इस विधानसभा सीट को हाथ से नहीं जाने देंगे। सपा ने रणनीति के तहत इसमें सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारा था। अब मिल्कीपुर सीट के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद की चर्चा है, लेकिन सपा अपने किसी अन्य स्थानीय नेता को भी मौका दे सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं, अब उनकी खाली हुई सीट पर जबरदस्त तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से मंथन चलेगा। वहीं इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है। उधर विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। सपा के 4 और बीजेपी के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।